गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं आप सभी फ्रेंड्स का रोजगार विद विक्रम चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हम BSF SCM की RWA बुक का सॉल्यूशन, मैथ का सॉल्यूशन यहाँ पर इस चैनल पर करवा रहे हैं। तो जो भी भाई हमारे साथ नया जुड़ा है वो सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। तो हम BSF SCM SI की बुक का सॉल्यूशन सिंप्लीफिकेशन का हम कर चुके हैं और अभी सिंपल इंटरेस्ट का हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो इसकी हम 2 क्लास करवा चुके हैं और आज 26 क्वेश्चन तीसरी क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें और सभी शेयर भी करें। तो 26 का क्वेश्चन है सारा 5000 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करती है। वह धनराशि ज्ञात करें जो उसे 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखो, हमें वर्ष दे रखी है 3 वर्ष और रेट दे रखी है हमें 10% और धनराशि हमें दे रखी है 5000 की। अब हमें पूछा क्या है कि 3 वर्ष के अंत में कितने रुपए वापस देगी सारा। तो यहाँ पर धनराशि प्लस ब्याज मिश्र धन पूछा है। तो मिश्र धन निकालेंगे। तो पहले तो हम ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज निकालने के लिए हमें धनराशि गुणा वर्ष गुणा रेट बटा 100। तो हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। तो यहाँ पर आ गया 1500 हमारा ब्याज आ गया। अब 5000 प्लस 1500 तो ये हो गया 6500 मिश्र धन हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो गया डी, 26 का डी हो गया। 27 का क्वेश्चन। तो 27 का क्वेश्चन में है साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2.5 वर्षों में 1060 और 1 वर्ष में 1000 हो जाती है। तो मैं यहाँ पर पहले अंतर दे रखा है तो अंतर काट लेंगे। तो 2.5 वर्ष का अंतर है 1060 और 1 वर्ष का अंतर है 1000। तो हम निकाल लेंगे। यहाँ पर 2.5 वर्ष में से 1 वर्ष निकालेंगे तो 1.5 वर्ष आ जाएगी और इधर 1060 में से निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। तो इनको हम सोल्व कर लेंगे। अब तो इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 वर्ष बराबर y बराबर ये 1.5 नीचे चले जाएगा। तो पॉइंट को उठाएंगे तो ऊपर 1 जीरो लग जाएगा। तो यहाँ पर 15 से 60 को काटेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 40 आ गया। तो 1 वर्ष बराबर 40 आ गया। अब यहाँ पर अब इस 1 वर्ष में से 40 को उठा लेंगे। तो 40 को उठाएंगे तो 9960 आएगा। सॉरी 960। तो ये तो हमारा मूलधन हो गया और ये हमारा 1 वर्ष के लिए ब्याज हो गया 40। ये हमारा ब्याज हो गया। अब हमें पूछा क्या है तो वार्षिक दर पूछिए। तो हम दर बता देंगे। 40 ब्याज हो गया, 100 से ऊपर गुणा करेंगे, नीचे बट्टे में मूलधन गुणा वर्ष रेट बराबर है। तो ये आ गया हमारा 0 से 0 काटेंगे और 4 से काटेंगे तो 2 24 आएगा। तो अब हम 100 बटा 24। अब इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर 4 से भाग देंगे तो 25 आएगा और नीचे 4 से भाग देंगे तो 6 आएगा। अब 6 को 25 में भाग देंगे तो 4.1 बटा 6%। अब इसको आगे पॉइंट में भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया डी। 28 का क्वेश्चन है 5000 की धनराशि साधारण ब्याज 6 वर्षों में 7550 हो जाती है। तो देखो हमारे पास मिश्र धन दे रखा है 7550 तो और धनराशि है 5000। तो 7550 में से 5000 निकालेंगे तो यहाँ पर 2550 हमारा ब्याज आ जाएगा और धनराशि हो गई 5000 और वर्ष दे रखी है हमें 6। तो हम रेट निकालेंगे। तो हम रेट निकालेंगे तो यहाँ पर 5550 गुणा 100 बटा 5000 गुणा 6। 0 से 0 काट देंगे तो 5 से काटेंगे तो 25 51। अब 51 में 6 का भाग देंगे तो 8 48 3 बच गया। तो 3 में 0 लगाएंगे तो 5। तो 8.5% की रेट आ गई। अब अगर 3.5% की वृद्धि करती जाए रेट में तो हम इसको जोड़ेंगे तो 12% की वृद्धि करने पर वही धनराशि पर कितनी हो जाएगी। मतलब धनराशि वही है और वर्ष वही है। तो हम याद कर लेंगे। तो यहाँ पर 5000 गुणा 12 गुणा 6 बटा 100।
तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो आ गया 12×5 = 60 गुणा 6, तो 3600 ब्याज आ गया। तो ब्याज हम 5000 में ऐड कर देंगे तो आ गया 86,86,600 मिश्र धन आ गया। हमें मिश्र धन ही पूछा है। तो 29 का क्वेश्चन, एक व्यक्ति 5000 की धनराशि को 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दर पर इस प्रकार निवेशित करता है कि वह पहले 2 वर्ष के लिए 10% और अगले 3 वर्ष के लिए 12%। तो पहले 2 वर्ष के लिए वह 10% की दर है और अगले 3 वर्ष 12% की दर पर। तो देखो ये 1 वर्ष का रेट है, तो हम 2 वर्ष का रेट 20% हो गया और अगले 3 वर्षों का 36% रेट हो गया। तो इनको हम जोड़ेंगे तो ये 56% रेट हो गया। अब हम धनराशि हमें दे रखी है 5000 और रेट दे रखी है हमें 56 हो गई हमारी 5 वर्ष की। तो अब इसको हम 5 से आगे 5 वर्षों के लिए गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले ही इसको ऐड कर लिया है। 2 वर्ष का 20% और 3 वर्ष का 36, तो इसको ऐड करेंगे तो 56%। तो ये 5 वर्ष की रेट ऑटोमेटिक हो गई। तो इसको हम 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। तो अब इसको 50 को 56 से गुणा करेंगे तो 28। तो ये 2800 हमारा 5 वर्ष का ब्याज हो गया। हमें ब्याज ही पूछा है तो ये इसका आंसर हो गया 80। 30 का क्वेश्चन, एक मूलधन 8% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो वह 2 वर्ष के बाद अर्जित ब्याज 320 है। तो हमें ब्याज दे रखा है 320 गुणा 100, वर्ष दे रखी है हमें 2 और रेट दे रखी है हमें 8। तो हम निकाल लेंगे, 8 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारा मूलधन हो गया 2000 ही पूछा है तो इसका आंसर हो गया बी। 31 का क्वेश्चन, 10,000 की धनराशि 15% की ब्याज दर पर उधार दी जाती है। 6 वर्ष और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। हमें मूलधन दे रखा है 10,000 और हमें रेट दे रखी है 15% और वर्ष हमें 6%, 6 वर्ष और 2 वर्ष दे रखी है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, PRT सूत्र से माइनस PRT बटा 100। तो इसका अंतर आ जाएगा तो 10,000 गुणा रेट गुणा 6 बटा 100 और माइनस 10,000 गुणा 15 गुणा 2 बटा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 15 को 6 से गुणा करेंगे तो 90 और 2 जीरो यहाँ बच रहे हैं तो 2 जीरो लगा देंगे और इधर 15 को 2 से गुणा करेंगे तो 30 और 2 जीरो यहाँ पर तो लगा देंगे। अब इसका अंतर आ गया 6,000, तो इसका अंतर 6,000 हो गया। तो इसका आंसर हो गया सी। 32 का क्वेश्चन, 32 का क्वेश्चन है, कितने वर्ष में कोई धनराशि खुद की दोगुनी हो जाएगी यदि साधारण ब्याज दर 12% है। तो हमें मान लीजिए एक है वो स्वयं की दोगुनी हो जाती है 12% की दर से। तो हमारे पास ब्याज आ गया 1 और धनराशि 1 आ गया मूलधन। रेट हमें दे रखी है 12%। अब हमें 32 के क्वेश्चन में वर्ष निकालनी है। तो वर्ष निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा रेट बराबर y। तो इसके लिए हम अब इसको 100 बटा 12 को सोल्व कर लेंगे, 4 का भाग देंगे तो 25, नीचे 3 आएगा तो 8 की 24 पॉइंट लग देगा, 3 8.33 वर्ष। इसको वैसे सोल्व करेंगे तो हम वर्ष में मंथ में निकालेंगे तो 25/3, इसको हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से गुणा करेंगे तो 3 को काटेंगे 4 से तो ये 100 मंथ हो गए। अब 100 मंथ में साल कितनी होती है तो 12 से हम गुणा कर लेंगे तो 8 वर्ष 4 मंथ। 6 से काटेंगे तो 1, 4 बच गया, 8 से 48, 6 8 से 48। अब इसको 9 से काट लेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये 1/100/6 आ गया।
बराबर रेट। इसको हम सोल्व करेंगे तो 6 कम 6 40 बच गया। तो 6 में 40 का भाग दें तो 36 वो फिर 4/6% रेट आ गई। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 2/3 तो इसका 16 सही 2/3% रेट आ गई। तो इसका आंसर है, तो इसका आंसर हो गया सी। 34 का क्वेश्चन। 34 का क्वेश्चन है, रामू ने बैंक में 3 वर्ष के लिए 14,000 जमा किया जो साधारण ब्याज दे रहा था और उसे कुल 17,360 रुपये मिले। अब देखो यहाँ पर मूलधन हमारा 14,000 है और मिश्र धन है 17,360। तो मिश्र धन में से मूलधन हटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा। तो 17,360 में से 14,000 हटाएंगे तो ये हमारा ब्याज आ गया 3 वर्ष का। हमें दर निकालनी है तो दर निकाल लेंगे। ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा वर्ष, 3 वर्ष आ गई। अब इसको हम काट लेंगे तो 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0। अब इसको हम काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3, 112 आ गया। तो 112/14, 7 से काटेंगे तो 16, तो 8% रेट आ गई। तो बी आंसर इसका हो गया 34 का बी आंसर। 35 का क्वेश्चन। तो 35 का क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। तो देखो धनराशि का 2/5। अब ये भिन्नवा आ गई तो ये हमारा धन है और ये हमारा ब्याज है और हमें वर्ष दे रखी है 5 वर्ष। तो हमें दर पूछिए तो दर निकालेंगे। तो ब्याज गुणा 100 बटा धन गुणा वर्ष। इसे 5 से काटेंगे 20, 5 से काटेंगे 4, तो ये हमारा 8% की दर आ गई। तो 35 के आंसर में हो गया डी आंसर। 26 का क्वेश्चन। 26 का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 24% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि ऋण पर दी। यदि वह 5 वर्ष बाद उस धनराशि का 1200 से अधिक हो जाता है, धनराशि से अधिक 1200 हो जाता है, तो ऋण पर दी गई धनराशि कितनी है। अब इसमें देखो धनराशि से 1200 अधिक हो जाता है, तो इसका आंसर हो गया, ये धनराशि हो गया हमारी, धनराशि अक्ष मान लेते हैं। अब हमें दे रखा है धनराशि से 1200 अधिक हो जाता है, तो अक्ष प्लस 1200 ये हमारा ब्याज हो गया। इसमें देखो क्वेश्चन में दे रखा है धनराशि से अधिक 1200 हो जाता है और हमें रेट दे रखी है 24% और वर्ष दे रखी है 5 वर्ष। तो हम निकालेंगे अक्ष प्लस 1200 गुणा 100 रेट 24 गुणा वर्ष 5। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें धनराशि तो निकालनी है, तो धनराशि बराबर मान लिया। अब इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 20, तो ये आ गया अक्ष प्लस 1200 कोष्टक 20। अब ये 24 इधर आ जाएगा तो 24 अक्ष हो जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो 20 अक्ष प्लस से 12 को 24, 24,000 24 अक्ष। अब इस 20 को उधर लेके जाएंगे तो 4 अक्ष बराबर 24,000। अब 400, 4 इधर गुणा में उधर में जाएगा तो भाग में जाएगा, तो यहाँ पर 6,000 हो गया अक्ष। तो यहाँ पर हमारी धनराशि हो गई 6,000, तो इसका आंसर हो गया डी। 37 का क्वेश्चन। तो 9,600 का एक हिस्सा 8% ब्याज दर पर और बचा हुआ हिस्सा 10% ब्याज दर पर। तो देखो हमें यहाँ पर राशि दे रखी है 96,000। अब इसका एक हिस्सा तो 8% दर पर और दूसरा 10% की दर पर। 4 वर्ष बाद 3,500 का ब्याज प्राप्त होता है। तो 10% पर निवेशित धनराशि क्या है।
हमें इसकी धनराशि पूछी कि यहाँ पर कितनी राशि हमने निवेश की थी, तो हम देख लेंगे। तो अब इसको 8% की हम अक्ष मान लेते हैं। हमने 8% की दर पर x% राशि निवेशित की थी, तो इसका हो जाएगा वर्ष आ गया मेरे पास 4, तो हम x गुणा 8 गुणा 4/100 प्लस, अब देखो 96 9,600 में से x हटाएंगे तो दूसरा हिस्सा आ जाएगा। तो 10% की दर है और 4 वर्ष बटा 100, अब बराबर हमें ब्याज मिला 3,500 का। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे तो नीचे 10 100 है तो 100 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 32x प्लस यहाँ पर 9,600 माइनस x बराबर 40, 3,500 गुणा 100 उधर चला जाएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 32x प्लस 40 को इसे गुणा करेंगे तो 3 0 24 36 38,400 माइनस 40 x बराबर अब इसको हम 40x में से 32 निकालेंगे तो माइनस का 8x, अब ये उधर चला जाएगा तो 35 40 माइनस 38,400 3,84,000 है। इसमें से इसको उठाएंगे तो यहाँ पर आ गया 34,000। तो यहाँ पर माइनस का 34 है, देखो ये बटा माइनस का है, तो अब देखो माइनस 8x बराबर माइनस 34,000, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 इधर है तो नीचे भाग में चला जाएगा, तो x बराबर, अब इसमें हम 34,000 में 8 का भाग देंगे तो 8 चौक 32, 2 बच गया तो 20, 16, 8 पंजो 40, तो x का मान हो गया 4,250। अब हमें 10% वाले का हिस्सा पूछा है, तो ये 8% का हिस्सा है, हमने इधर ऊपर 8% वाले हिस्सा के बराबर x माना था। तो अब हम क्या करेंगे, 9,600 में से 4,250 को हटा देंगे तो 10 का हिस्सा आ जाएगा, तो 5 3, तो 10 वाले का हिस्सा आ गया 5,350, ये आंसर हो गया। 38 का क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक दर पर 4/3/4 वर्ष का मिश्र धन समान दर से इस राशि का 11 वर्ष के साधारण ब्याज में 2,175 अधिक है, तो राशि ज्ञात करनी है। अब देखो हमें क्या दे रखा है, हमें रेट दे रखी है 12% और वर्ष दे रखी है 4/3/4 वर्ष। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक निश्चित धनराशि दे रखी है। 38 का क्वेश्चन, तो 38 का क्वेश्चन में है, एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 4/3/4 वर्ष का मिश्र धन समान दर से इसी राशि का 11 वर्ष साधारण ब्याज दर पर 2,175 अधिक हो जाता है। तो देखो पहले ऊपर वाले को सोल्व करते हैं, तो एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 4/3/4 वर्ष का मिश्र धन पूछा है हमें। तो मिश्र धन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, धनराशि अपने आप में 100% होती है और वो अगले 12 गुणा 4/3/4 वर्ष, ये मिश्र धन होता है, वो साधारण ब्याज होता है। तो मिश्र धन निकालेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 100 प्लस 12 गुणा 19/4, तो 4 को काटेंगे तो 3, तो ये 157% हमारा मिश्र धन है। अब अगले वाले को हम सोल्व करेंगे तो देखो इसी राशि को 11 वर्ष में साधारण ब्याज दर पर 2,175 अधिक हो जाता है। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकलता है रेट गुणा वर्ष, तो 132 हमारा साधारण ब्याज हो गया। अब देखो साधारण ब्याज से 2,175 अधिक है, तो मतलब मिश्र धन माइनस 132 बराबर 2,175 है। तो साधारण ब्याज से मिश्र धन
2175 अधिक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 132 57 में से 132 निकालेंगे तो 25% बराबर 2175। इसको सोल्व कर लेंगे तो हम 5% बराबर 5 चौक 20, 5 3 15, 5 25। फिर से करेंगे तो 1% बराबर 8 5 40, 5 7 35। तो ये 1% बराबर आ गया। 100% होता है धनराशि तो 87 8700 आ गया। तो इसका बी आंसर हो गया। 39 का क्वेश्चन, साधारण ब्याज दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में 1320 और 3 वर्ष में 1380 हो जाती है। तो 3 वर्ष में 1380 और 2 वर्ष में 1320। तो यहाँ पर 60 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 1 का अंतर आ रहा है। अब यहाँ पर 1 वर्ष का 60 ब्याज होता है, तो 2 वर्ष का 120 ब्याज हो गया। अब यहाँ पर 2 वर्ष का मिश्र धन 1320 है, तो इसमें से 120 निकालेंगे तो हमारा धनराशि आ जाएगी। तो यहाँ पर 1200 हमारी धनराशि आ गई। इसमें दर पूछिए तो हम दर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 1 वर्ष का हम ब्याज ले लेते हैं, तो 60 गुणा 100 बराबर धनराशि गुणा वर्ष। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 0 से 0 काट देंगे, 6 से काटेंगे तो 2। तो यहाँ पर 5% की हमारी दर आ गई। तो इसका आंसर हो गया बी। 40 का क्वेश्चन, कोई व्यापारी 1050 में सामान खरीदता है और उसी दिन उसे 1228.5 में 10 महीने के लिए क्रेडिट पर बेच देता है। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? अगर उस पर 4% का लाभ प्राप्त होता है, तो देखो 4% का लाभ प्राप्त करने के लिए ये हमारा मूलधन है, तो इस पर 4% का पहले वो लाभ प्राप्त करेगा, क्योंकि ये इसको हम काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 21। अब इसको काटेंगे तो 5 52। तो 21 52 को हम गुणा करेंगे तो 192 आ जाएगा। ये लाभ सही था गया। अब इस पर हम 1228.5 1092 में से निकालेंगे तो 0.5 6 12 में से 9 उठाएंगे तो 3 136। अब ये हमारा ब्याज है, तो 136.5 गुणा 100 धनराशि हो गई 1092। और महीने हमें 10 महीना दे रखा है, तो 10/12 हो जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट उठाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये 12 ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1365/1092 गुणा 12 यह आ जाएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो पहले हम 4 से काट लेते हैं, तो 3, इसको 4 से काटेंगे तो 8 728, 4 से नहीं कटेगा ये, तीन से काटते हैं, तो 3 से काटेंगे तो 3 3 9, 1 बच गया, 3 6 18, 3 चौक 12, 3 चौक 12। अब इसको हम इसमें उठाएंगे तो यहाँ पर पहले 4 संख्या लेंगे, तो अब इन दोनों संख्या को ये आना चाहिए, तो ये आ गया। चार से काटेंगे तो 9 चौक 36, 91 आ गया। अब 91 को इसे सोल्व करेंगे तो 1365 91, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया 15%। 15% आ गया, तो ये इसकी रेट हो गया, आंसर हो गया सी। 41 का क्वेश्चन, पचपन वर्षों के बाद 8% की दर से साधारण ब्याज पर निवेशित की गई धनराशि स्वयं की दोगुनी हो जाती है। तो स्वयं की दोगुनी हो गई 55 वर्षों बाद, तो इसका हम निकाल लेंगे। एक हमारा ब्याज आ गया गुणा 100, एक हमारी धनराशि है और 55 वर्षों बाद होता है, ये आ गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 5 से भाग देंगे तो 11, तो 20/11 इसका आंसर हो गया, तो सी आंसर हो गया। 42 का क्वेश्चन,
अक्ष धनराशि 3 वर्ष में 10,483 और 7 वर्षों में 12,727 हो जाती है। तो देखो 7 वर्षों में हो गई 12,727 और 3 वर्षों में हो गई 10,483। तो 4 वर्ष का अंतर आ गया पर। अब 7 में से 3 हटाएंगे 4 और 12 में से 8 हटाएंगे 4 और 6 में से 4 हटाएंगे 2 और 2 आ जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो 1 वर्ष का आ जाएगा। यहाँ पर 4 का भाग देंगे तो 20 जब 24 561 1 वर्ष का ब्याज आ गया। अब हमें यहाँ पर 3 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है तो 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 18 1683 3 वर्ष का ब्याज आ गया। तो 10,483 में से 1683 हटाएंगे तो 14 में 6 हटाएंगे तो 8 और 9 में से 1 हटाएंगे तो 8। तो ये हमारी धनराशि आ गई। अब हमें पूछा क्या है, अक्ष का मान पूछा है, तो ये हमारी धनराशि आ गई। इसका आंसर हो गया बी। 43 का क्वेश्चन, कितने समय में 5,000 की धनराशि 9% की साधारण ब्याज की दर पर 6,800 हो जाती है। तो मिश्र धन हमें 6,800 दे रखा है और धनराशि है हमारे पास 5,000। तो 6,800 में से 5,000 हटा लेंगे तो यहाँ पर आ गया 1,800 हमारा ब्याज गुणा 100। धनराशि हमारी है 5,000 गुणा दर दे रखी है हमें 9% की। तो ये वर्ष पूछिए तो वर्ष बता देंगे। तो 20 से 20 10 से 10 9 से काटेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो 20/5 5 से काटेंगे तो 4। तो 4 वर्षों में धनराशि इतनी हो जाएगी। तो इसका आंसर आ गया बी। 44 का, साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 900 और 4 वर्षों में 1,080 हो जाती है। तो 4 वर्ष में 1,080 हो गई और 2 वर्ष में 900 हो गई। तो इसमें अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर अंतर आ गया 180 का अंतर आ गया। अब यहाँ पर 2 वर्ष का ब्याज है और 2 वर्ष का मिश्र धन है। तो इसमें से इसको उठाएंगे तो यहाँ पर आ गया 720। ये हमारा मूलधन आ गया। अब हमें दर पूछिए तो हम दर बता देंगे। तो ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा वर्ष बराबर रेट। तो इसको उठाएंगे तो 0 से 0 काट देंगे, 2 से 18 काट देंगे तो अब 9 को 72 से काटेंगे तो 8। तो 100/8 हमारा रेट आ गया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 8 एकम 8 8 दूनी 16 16 4 बच गया 0.8 पंजे 40। तो 12.5% हमारी रेट आ गई। आंसर हो गया बी। 45 का क्वेश्चन, जमा राशि के 5 वर्ष बढ़ने में 2500 की राशि पर मिलने वाला साधारण ब्याज 600 बढ़ जाता है। तो देखो यहाँ पर कितनी राशि पर कितना ब्याज बढ़ता है, तो 600 हमारा ब्याज बढ़ता है। तो ये हमारा ब्याज गुणा 100 कितनी राशि पर बढ़ाई है 600, तो 2500 की राशि पर हमें ये ब्याज बढ़ाए और वर्ष है हमारे पास 5। तो इसमें इसको हम सोल्व कर लेंगे तो 20 से 20 काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 4। तो 24/5 आ जाएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 5 को 20 4 बच गया 8 पंजे 40। तो 4.8 इसका आंसर हो गया बी। 46 का क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बीच के अंतर 132 है। तो यहाँ पर देखो 9 वर्ष और 8 वर्ष के बीच का अंतर ब्याज दे रखा हमें 132। तो हम क्या करेंगे, धनराशि x मान लेंगे। तो यहाँ पर 9 वर्ष बराबर रेट हमें 11 दे रखी है बटा 100 माइनस धनराशि x और वर्ष 8 गुणा रेट 11/100 बराबर 132। अंतर दे रखा तो हम अंतर लगाएंगे। तो 2 वर्ष का है तो अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 99x यहाँ पर 88x, ये 100 उधर आ जाएगा तो 32 गुणा 100। अब 99 से 88 हटाएंगे तो यहाँ पर 11x आ जाएगा और इधर 13,200 आ गया। अब x को 11 को इधर नीचे भाग में लेंगे तो 11 11 11 दूनी 22 1200 आ गई धनराशि। तो इसका आंसर हो गया ए।